ठीक है, कहानी इक्विलिब्रियम से आगे बढ़ के अब पहुंच चुका है, कहां पहुंच चुका है? एक्सेलरेशन में। ठीक है, अब जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके पास एक्सेलरेशन होगा, तब हम सिचुएशन को कैसे डील करेंगे, और उसके लिए भी कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप्स बहुत हद तक मिलती जुलती हैं। जैसे याद है पिछली बार सबसे पहले हम लोग क्या करते थे? प्रॉब्लम का स्केच बनाते थे, फोटो बनाते थे। अब की बार भी वही करना है। दूसरा स्टेप उसमें क्या हुआ करता था? जितने सारे ऑब्जेक्ट हैं उन सारे ऑब्जेक्ट्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का मतलब हुआ है कि सारे ऑब्जेक्ट्स पर लगने वाले सारे फोर्सेस को अलग अलग ड्रॉ करेंगे। उसमें था कन्वीनियंट एक्स एंड वाई एक्सिस न चूज करते थे, यहां वो करने की जरूरत नहीं है। यहां आप ऑब्जेक्ट्स का एक्सेलरेशन ड्रॉ कर लीजिएगा। जैसे एग्जांपल के हिसाब से अगर मैं बताना चाहूं आपको, तो मान लीजिए किसी पुली में, शांत रहिए, किसी पुली में ये दो ऑब्जेक्ट्स लटकी हुई हैं, ये 6 kg का है और ये 3 kg का है। तो पहले तो तुम देख के बताओ ये सिचुएशन इक्विलिब्रियम वाला है कि एक्सेलरेशन वाला है। यानी अगर इस सिस्टम को हम छोड़ दें तो सब रेस्ट में रहेगा कि वो मूव करना शुरू करेंगे, मूव करना शुरू करेंगे। अनपढ़ आदमी से पूछा जाएगा, बता देगा। तो हो गया, ठीक है। हाँ, तो ये बताइए कि कौन कहाँ जाएगा? ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन हम लोग नीचे ड्रॉ करेंगे, इसका एक्सेलरेशन हम लोग ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो तीसरा स्टेप है एक्सेलरेशंस को ड्रॉ कर लेना। चौथा स्टेप है जितनी भी फोर्सेस होंगी, आपने फ्री बॉडी डायग्राम तो बनाया होगा ना, उन सारे फोर्सेस का कंपोनेंट तोड़िएगा एक्सेलरेशन के अलोंग और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। कंपोनेंट तो हमेशा दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही ना तोड़ा जाता है। तो एक तोड़ेंगे एक्सेलरेशन के अलोंग, एक तोड़ेंगे एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, पिछली बार आपको याद आ रहा होगा कि हम सारे फोर्सेस का कंपोनेंट एक्स एंड वाई में ना तोड़ते थे, क्योंकि पिछली बार हमने एक्स और वाई ड्रॉ किया था। अब की बार हमने एक्स वाई ना ड्रॉ करके क्या ड्रॉ किया है? एक्सेलरेशन। तो इसीलिए एक कंपोनेंट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन में, दूसरा कंपोनेंट एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये था चौथा स्टेप। ये पांचवा ना है, और ये हो जाएगा छठा स्टेप। ठीक है, पांचवा स्टेप ये है, पिछली बार हमने आमने सामने वाले फोर्सेस को इक्वेट कराया था, क्योंकि पिछली बार सिचुएशन इक्विलिब्रियम वाला था। बोलो, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स का जीरो हो जाना। अब की बार सिचुएशन एक्सेलरेशन वाला है, तो नेट फोर्स जीरो थोड़े हो जाएगा। अगर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तब तो पार्टिकल मूव करेगा ही नहीं। अरे बोलिए ना। तो अब की बार हमको लिखना होगा नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन लिखने का तरीका होगा ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ रहे हो? अब जैसे मान लो कि ये जा रहा है नीचे और ये कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। अब ये तुम्हारा हो गया 60 न्यूटन, नीचे में कितना जाएगा? 30 न्यूटन। ऊपर क्या है? टेंशन। क्या? अरे ये बताना पड़ेगा क्या? फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ टेंशन ही ना आएगा। इसका भी नीचे mg, ऊपर की तरफ क्या? टेंशन। तो हम जब इक्वेशन लिखेंगे ना, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, बोलिए ना, तो उसके लिए हमको लिखना होता है ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। सवाल है कि ड्राइविंग फोर्स कौन होता है, अपोजिंग फोर्स कौन होता है? तो ये कहां जा रहा है? तो जो नीचे वाला फोर्स होगा वो ड्राइविंग। अरे ड्राइवर का मतलब हुआ जो लेके जा रहा है। तो कौन सा फोर्स है जो इसको नीचे ले जा रहा होगा? ये नीचे ले जा रहा होगा, तो ये हो गया ड्राइविंग फोर्स। और जो उल्टा डायरेक्शन में होगा वो होगा अपोजिंग, वो जाने से रोक रहा है। बोलिए ना। चलिए, इसमें कौन बताएगा ड्राइविंग कौन है? इसमें ड्राइविंग कौन है? क्या? कौन ड्राइविंग फोर्स है? बोलो। टेंशन ड्राइविंग फोर्स है। क्या बात करते हो यार, पिछली बार 60 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स था, अब की बार टेंशन ड्राइविंग फोर्स है। जी हाँ, टेंशन ड्राइविंग फोर्स है, क्योंकि पिछली बार वो नीचे जा रहा था, अब की बार कहाँ जा रहा है? तो जो ऊपर वाला फोर्स होगा वो ड्राइविंग होगा, जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा वो अपोजिंग होगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। मिला जुला के ये कुछ और थोड़े लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है? फिर उसके बाद इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, हमको जो भी चाहिए होगा हमको मिल जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन करते हैं। तो सेम क्वेश्चन है, ये 60 kg, ये 60 बोल रहा हूँ, 6 kg और ये 30 kg। स्केच ऑफ द प्रॉब्लम इसने बना के दे दिया है। अगला स्टेप होता है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना।
चलिए बनाइए, कॉपी निकालिए जल्दी। अगला स्टेप है फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। तो बताओ, सबसे पहले इसके बारे में बताओ, कौन सा फोर्स सबसे पहले लिखा जाएगा? नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आएगा? 60 न्यूटन mg, और g की वैल्यू हम लोग कितनी लेते हैं? 10 लेते हैं। तो मास है 6 और g की वैल्यू है लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg ही ना लगता है, तो 6 इंटू 10 करोगे 60 न्यूटन आ जाएगा। ऊपर की तरफ क्या लगेगा? धागे का टेंशन। नीचे क्या लगेगा? 30 न्यूटन। ऊपर क्या लगेगा? धागे का टेंशन। दूसरा स्टेप क्लियर। तीसरा स्टेप है कि आप एक्सेलरेशन ड्रॉ करिए। तो बताइए ये कहां जा रहा है? नीचे जा रहा है। मान लीजिए किसी ए एक्सेलरेशन से, ये कहां जाएगा? अच्छा हाँ, तो मैं ए और ए ही लिखूं कि A1 और A2 लिखूं? अरे दो डिफरेंट मासेस ना है ये, तो सेम एक्सेलरेशन लिखा जाएगा, अलग अलग लिखा जाएगा। इसको A1 लिखना होगा, उसको कुछ A2 लिखेंगे। सेम एक्सेलरेशन होगा कि अलग अलग होगा? कितने लोगों को लग रहा है कि सेम होगा? हाथ उठाओ। सेम एक्सेल तो उठाओ ना, बढ़िया से उठाओ। एक आदमी को लग रहा है, और अच्छा ठीक है, 4 आदमी 5 आदमी को लग रहा है। बाकी लोगों को लग रहा है ना कि सेम एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि मासेस अलग अलग हैं। ठीक, देखते हैं। एक बात बताइए, इसको अगर हम 2 मीटर नीचे खींच दें तो ये कितना मीटर ऊपर जाएगा? 2 ही मीटर ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि धागे का लेंथ कांस्टेंट रखना है। बोलिए, तो अगर ये 2 मीटर नीचे जाएगा तो इसको 2 मीटर ऊपर जाना होगा, तभी ना धागे का लेंथ कांस्टेंट रहेगा। अब मान लीजिए कि ये 2 मीटर नीचे गया, बोलिए, और ये बस 1 ही मीटर ऊपर गया, तो धागा लमड़ नहीं जाएगा। और क्या ये स्प्रिंग है? ये धागा है, स्ट्रिंग है, इसका लेंथ हमको कैसा रखना है? कांस्टेंट रखना है। अच्छा मान लीजिए कि ये 2 मीटर नीचे जाए, 3 मीटर ऊपर चला जाए, तो धागा ढीला नहीं हो जाएगा? तो धागे को ढीला भी नहीं करना है। तो इतना तो बाबू कंफर्म है कि अगर ये 2 मीटर नीचे जाएगा तो ये 2 मीटर ऊपर जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम होना चाहिए। वेलोसिटी की बात करें तो अगर इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी भी वेलोसिटी होगी 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकंड में अगर ये 2 मीटर नीचे आ रहा है, इसको भी तो 1 सेकंड में 2 मीटर ऊपर जाना पड़ेगा, ताकि धागे का लेंथ कांस्टेंट रह सके। तो बाबू अगर डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम, वेलोसिटी हमेशा दोनों की सेम, आपको नहीं लग रहा है कि एक्सेलरेशन भी दोनों का सेम होना चाहिए? यानी जिस रेट से इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, उसी रेट से इसकी भी वेलोसिटी बढ़नी चाहिए। जा, तो एक्सेलरेशन दोनों का क्या होगा? सेम होगा। जितनी तेजी से ये नीचे जाएगा, उतनी ही तेजी से ये ऊपर जाएगा। क्लियर है? अगला स्टेप है, जितनी भी फोर्सेस हैं उनका कंपोनेंट तोड़िए एक्सेलरेशन और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो क्या हमको किसी का कंपोनेंट तोड़ने की जरूरत है? एक्सेलरेशन वर्टिकल है और ये दोनों फोर्स भी वर्टिकल ही है, कंपोनेंट तोड़ने की जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन इस केस में भी वर्टिकल है और ये दोनों फोर्स भी वर्टिकल है, इनका भी कंपोनेंट तोड़ने की जरूरत, यानी कि कंपोनेंट नहीं तोड़ना है। तो अब हम चलते हैं सेकंड लास्ट स्टेप, जो कहता है ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बताइए ड्राइविंग फोर्स कौन है? मैंने इसके लिए पहले वाले के लिए बताइए, ड्राइविंग फोर्स कौन है? 60 है, माइनस अपोजिंग फोर्स कौन है? मास कितना है? 6। एक्सेलरेशन कितना है? इक्वेशन नंबर 1। आइए इसके लिए देखते हैं, ड्राइविंग फोर्स कौन है? कौन है? 30 है। 30 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स है ना? अच्छा तुम लोग टी बोल रहे हो? अच्छा ठीक। तो ड्राइविंग फोर्स टी है, माइनस अपोजिंग फोर्स 30 है, इज इक्वल टू मास 3 है और एक्सेलरेशन ए है। इक्वेशन नंबर, और पूरे 10th क्लास यही तो किए हैं हम लोग। 2 अननोन 2 इक्वेशन, कैसे सॉल्व होगा बताइए? दोनों को सीधा माइनस कर दिया जाए, सीधा सीधा जोड़ दो। जोड़ दोगे तो 60 में से 30 गया, कितना होगा? तो 30 बराबर 9a नहीं आएगा। एक्सेलरेशन आ गया आपका 30/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, का मतलब हुआ 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
अब ऊपर वाले चाहे नीचे वाले किसी भी इक्वेशन में आप ए की वैल्यू डाल दीजिएगा तो आपको टेंशन भी मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग बाई इक्वेशन नंबर क्या सेकंड करते हैं। तो t माइनस 30 इज इक्वल टू 3 इंटू 10/3 हो जाएगा, कट गया, 30 उधर जाएगा, टेंशन बराबर कितना 40 न्यूटन आ गया। ठीक है, दोबारा समझना है, आगे बढ़े। अब सुनिए क्या है कि अच्छा इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सेलरेशन मिलेगा। जैसे कहने का मतलब है कि इसको मूव कराने वाली एक्चुअल फोर्सेस कौन है, यही दोनों ना है। अरे बोलिए ना, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हटा ही दिया जाए सीधे तो जिसको जहां छोड़ोगे वही रह जाएगा। बोलो जल्दी, मूव कराने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स ही रेस्पॉन्सिबल है। तो पूरे सिस्टम पर टोटल नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, तो इसको ऐसे नहीं जोड़ेंगे कि 60 इधर है या 30 इधर है तो टोटल 90 हो गया। हम ऐसे देखेंगे कि 60 से इसको खींचा जा रहा है ना, और ये जो है ये मतलब ये ड्राइव करना चाह रहा है, ये उसको अपोज करना चाह रहा है। भले डायरेक्शन दोनों का सेम है तो क्या है, नहीं समझे, भले डायरेक्शन दोनों का सेम है तो क्या है, लेकिन एक आदमी इसमें से ड्राइव कर रहा है और एक आदमी उसका अपोज कर रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बताओ ना, 60 न्यूटन लगा के कोई खींच रहा है और 30 न्यूटन लगा के कोई अपोज कर रहा है, तो नेट कितना आएगा, 30 ही ना आएगा। अरे बोलिए ना, तो एफ नेट जो होगा वो कितना हो जाएगा बताइए, 30 न्यूटन हो जाएगा। और पूरा सिस्टम कितने केजी का है, 9 केजी के सिस्टम पर नहीं ये काम हो रहा है, तो मास कितना हो गया 9 केजी। तो बाबू एक्सेलरेशन हो जाता है फोर्स अपॉन मास। रे एफ बराबर एम में तो ए बराबर एफ बाई एम, डायरेक्ट मिल जाएगा 30/9। 9 का मतलब हुआ 10/3, ठीक है, 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा करके आ जाएगा। तो मुंह जबानी अगर आपको बताना होगा तो आप ऐसे भी बता सकते हैं कि अच्छा इधर 60 से खींचा जा रहा है, इधर 30 से उसका अपोज किया जा रहा है। बोलिए ना, 60 में से 30 गया कितना 30, मास 9 केजी का है, 30/9 कितना हो जाएगा 10/3, मुंह जबानी बता दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद एक और तरीका है फॉर्मूला बेस्ड तरीका, लेकिन मैं कभी रेकमेंड नहीं करूंगा। हालांकि मैं आपको बता देता हूं कि क्या फॉर्मूला आने वाला है। तो सबसे पहले बताइए, इस पर नीचे की तरफ क्या M1G, इस पर नीचे की तरफ क्या M2G, ऊपर क्या टेंशन, ऊपर क्या टेंशन, किसको भारी माना जाए, चलिए M1 को भारी मानते हैं, नीचे भेजा जाए इसे, या हल्का है तो ऊपर जाएगा ए से। ड्राइविंग फोर्स कौन है इस केस में, M1G। तो M1G माइनस अपोजिंग फोर्स कौन है, टेंशन है, बराबर मास कितना है M1 और एक्सेलरेशन कितना माना, इक्वेशन नंबर 1। ड्राइविंग फोर्स कौन है T, अपोजिंग फोर्स कौन है M2G, मास कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को जोड़ दिया जाए, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो जी कॉमन ले लें तो मिलेगा क्या M1 माइनस M2, और ये आ गया आपका G बराबर, इसमें से ए कॉमन ले लें तो मिलेगा क्या M1 प्लस M2, और ए कॉमन हो गया, यहां से हमको ए निकालना है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी M1 माइनस M2 इंटू क्या G, और ये नीचे ना चला जाएगा, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। मैं कभी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको रटिए, ठीक है। इससे तुम ये फॉर्मूला रख के पुट करके सॉल्व करोगे ना, उससे अच्छा है कि तुम वहां फ्री बॉडी डायग्राम बना के इक्वेशंस लिख के सॉल्व कर लेना। मैं पता है क्यों बोल रहा हूं कि इसको याद मत करना, क्योंकि ये इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए आता है। अभी हम इसमें कुछ भी छेड़खानी कर दें, थोड़ा सा इसको तिरछा कर दें, इसको ले जाए कहीं टेबल पर रखें, चाहे एक और पुली लटका दें, ये काम नहीं आएगा। तो एक स्पेशल क्वेश्चन के लिए मेरे को स्पेशल फॉर्मूला याद करें, ये जायज है। हाँ, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा ना, ये हमेशा काम आएगा, ठीक है, सिचुएशन कुछ भी हो। चलिए, रही बात टेंशन की, तो किसी एक इक्वेशन में ए की वैल्यू डालते हैं, तो चलिए बाई इक्वेशन नंबर 2 किया जाए। अरे बाई इक्वेशन नंबर क्या 2, तो टेंशन बराबर होगा, एक काम करिए, लगे हाथों M2G को इधर भेज दीजिए, तो ये M2G प्लस, और M2 है ना यहाँ पे,
बोलो। तो m2 भी है, और उसके बाद a की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, m1 माइनस m2 इंटू जी ना, लास्ट में इधर जी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। अच्छा, इसमें से तो मुझको लग रहा है कि मैं m2g डायरेक्ट कॉमन ले सकता हूँ। अरे m2g इसमें भी है, m2g इसमें भी है, तो चलिए m2g को लिया जाए कॉमन, तो इसमें क्या बच जाएगा, इसमें 1 बच जाएगा, अब प्लस इसमें क्या बच जाएगा, तो m1 माइनस m2 और डिवाइडेड बाई m1 प्लस, ऐसा करके कुछ आएगा। ये m1 प्लस m2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, बोलिए। तो यहां से आपको मिलेगा m2g m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2। अब माइनस m2 प्लस m2 कैंसिल हो जाएगा, बोलो, और नीचे में क्या रह जाएगा, m1 प्लस m2। तो बाबू यहां से टेंशन का देखिए फॉर्मूला आ रहा है। अच्छा, ये m1 और m1 मिलकर 2m1 ना होगा, तो 2m1 को सामने रखिएगा, तो 2m1 m2 इंटू जी और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो हम चाहें तो इन फॉर्मूलों से भी आंसर ला सकते हैं। जैसे हमको एक्सेलरेशन चाहिए था, तो बताइए एक्सेलरेशन का अभी तीसरा मेथड हम लोग देख रहे हैं, थर्ड मेथड, ठीक है। थर्ड मेथड, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या देखा हम लोगों ने, m1 माइनस m2, मतलब भारी वाले में से हल्के वाले को घटा लेना पहले। तो बताओ ना, m1 माइनस m2 करोगे कितना आएगा, तो 3 ना आएगा, 6 माइनस 3 करोगे तो 3 ही ना आएगा, और डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 और इंटू जी की जगह पे 10 रख लेंगे, तो मिला जुला के बताओ ना कितना आ रहा है, 3/9 1/3, और ये 10 है, तो 10/3 आ गया कि नहीं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फॉर्मूला याद रहेगा, तो ये फोटो तो ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस वैल्यूज पुट कर ये आंसर आएगा। टेंशन का फॉर्मूला क्या देखा हम लोगों ने, 2m1 m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो m1 की जगह पे 6, m2 की जगह पे 3, डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 और इंटू जी का मतलब कितना, 10, ठीक है। अभी बताइए, 6 तिरका 18, 6 व 3 9, 18 9 2 2 दूनी 4, 4 4 दहाइयाँ 40 न्यूटन हो गए, यही आया था 40 न्यूटन, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए देखिए वो सब लिखा होगा उसमें, मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्वेश्चन तो आपको करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करना है, बताइए आंसर कितना आ रहा है। आप मेरी मदद चाहते हैं क्या इसमें, पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना पाओगे, बनाओ सबका फ्री बॉडी डायग्राम, बताओ तुम। इस पर नीचे में क्या लगा दूं, बोलो, जो बोलोगे वही लिखूंगा मैं। अरे नीचे में क्या लगा दूं, mg लगा दूं, तो मैंने, तुम चाह रहे हो कि मैं m इंटू जी लिखूं, तो कितना लिखूं, 100 न्यूटन बोलिए, m की जगह 10 और g का मतलब भी 10 होता है, तो 100 न्यूटन। बताओ ऊपर क्या है, ऊपर ऊपर क्या है, सरफेस के साथ कांटेक्ट में ना है, तो ऊपर क्या है, अब बताओ इधर क्या है, तो इधर टेंशन है, हो गया, और कोई फोर्स नहीं है। चलिए ये बताइए नीचे क्या, नीचे क्या, mg का मतलब हो गया 100 न्यूटन ना, mg का मतलब कितना हो गया 100 न्यूटन, तो ये हो जाएगा 100 न्यूटन। ऊपर क्या, टेंशन, और कोई फोर्स, नॉर्मल कहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा, नहीं नहीं, एक और बात है बाबू, कांटेक्ट अगर दिखता भी ना, कांटेक्ट अगर दिखता भी तब भी नॉर्मल लगेगा नहीं, नॉर्मल हम लगा भी लेते तो नॉर्मल की वैल्यू 0 होती, क्योंकि ये जो है वो इस डायरेक्शन में तो कहीं जा नहीं रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है क्या, वो तो सिर्फ इस डायरेक्शन में ना मूव करेगा, बोलो ना। तो यहाँ हालांकि कांटेक्ट नहीं ना दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो नॉर्मल मत लगाइए, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, क्या ड्रॉ करना, एक्सेलरेशन ड्रॉ करना। पहले बताओ कि यहाँ एक्सेलरेशन होगा क्या, एक्सेलरेशन होगा, ये लोग मूव करेगा, मैंने एकदम कंफर्म कौन है 100% कि सर मूव तो करना ही है, एकदम करेगा सर,
सर भले ही हाथी हो ये चूहा हो, लेकिन सर मूव तो करेगा। हाथी हो चूहा हो सर, लेकिन मूव तो करेगा, ये कंफर्म है। कितने लोग ऐसा कह रहे हैं? तुम कह रही हो? तुम अकेले कह रही हो? इधर से कोई? तेरे मतलब एक आदमी कह रहा है कि भले ये हाथी हो ये चूहा हो, लेकिन इसको तो सर मूव करना ही है। बस एक ही आदमी कह रहा है। और कोई जो कहना चाहे? तुम भी कहने लगा है? वाह। और 2 आदमी तो एक्सप्लेन करोगे? हाँ बोलिए। तेरे की तो एक्सेलरेशन निकाल लेंगे तब तो पता चल ही जाएगा कि मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर एक्सेलरेशन 0 आ गया तो मूव नहीं करेगा, एक्सेलरेशन कुछ आ गया तो मूव करेगा। सुन लीजिए 1 मिनट, इधर देखिए। कहने का मतलब है कि इस पर इधर की तरफ टेंशन तो लग रहा है, इसका अपोज करने वाला कोई नहीं है। और अगर नेट फोर्स लग गया है तो दुनिया की कोई ताकत इसको एक्सेलरेट करने से नहीं रोक सकती है। ओ माय गॉड। अभी हाथी या चूहा वाले सिचुएशन में तुम लोग फंस इसलिए गए हो, हाथी और चूहा वाले सिचुएशन में तुम लोग फंस इसलिए गए हो क्योंकि तुमको लग रहा होगा कि ये बहुत भारी है, ये बहुत हल्का चीज है, तो वो उसको कैसे खींच पाएगा। और सही बात भी है, प्रैक्टिकल सिचुएशन में नहीं खींच पाएगा। बोलिए ना, नहीं खींच पाएगा। इसलिए नहीं खींच पाएगा क्योंकि प्रैक्टिकल सिचुएशन में यहाँ फ्रिक्शन होता है। क्या होता है? और हम अभी किसी भी सिचुएशन में फ्रिक्शन को लेके नहीं चल रहे। तो फ्रिक्शन अगर होता ना तो वो इधर अपोज कर देता और ये चीज मूव नहीं करता। लेकिन चूंकि फ्रिक्शन नहीं है, एकदम समझिए कि फ्रिक्शन लेस सरफेस है ये। अरे बोलो ना, यानी इधर अपोज करने वाला कोई नहीं है। हल्का जा, चूहा छोड़ो यार, चींटी लटका दो तुम, भले बहुत धीरे धीरे मूव करेगा, लेकिन मूव तो इसको करना ही है क्योंकि रोकने वाला कोई नहीं है, तो मूव करेगा ये। ठीक है, अब ये भी बताइए, तब मूव करेगा तो एक्सेलरेशन किधर ड्रॉ किया जाए? कहाँ ड्रॉ किया जाए? कहाँ जाएगा ये? ऊपर जाएगा? मैंने इतना कॉमन सेंस काम करता है ना। हाँ ठीक है, तो ये नीचे जाएगा किस एक्सेलरेशन से? ए। तो ये कैसे जाएगा? ये भी यही से जाएगा। 2 मीटर अगर इसको खींचा जाए तो ये 2 मीटर आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद अगला काम क्या होगा? नहीं, अब तक बहुत लोगों का आंसर आ जाना चाहिए था। कितना? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। चलो अब अभी से भी ट्राई करो, बताओ। अब इसके बाद तुम्हारा काम है यार, सब मैं ही करके दिखाऊं। कितना आ रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। ठीक। क्या टेंशन 50 न्यूटन आ रहा है? चलिए, नॉर्मल कितना? नॉर्मल तो दिख रहा है, नॉर्मल तो दिख रहा है 100 न्यूटन ना। तो देखा जाए आगे आप लोगों का कितना आया है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए देखते हैं। इसके लिए बताइए ड्राइविंग फोर्स कौन है? अरे इसके लिए जल्दी करिए, बताइए। 100 न्यूटन है ना। तो 100 माइनस अपोजिंग फोर्स कितना है? टेंशन है। मास कितना है? 10 है। एक्सेलरेशन कितना है? ए है। इक्वेशन नंबर 1 है। इसके लिए बताइए, इसके लिए ड्राइविंग फोर्स कौन है? टेंशन है। बहुत बढ़िया। ड्राइविंग फोर्स। अपोजिंग फोर्स कौन है? क्या कोई है रोकने वाला? अपोजिंग फोर्स का मतलब हुआ ड्राइविंग फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन वाला। कोई रोकने वाला नहीं है, तो 0 लिख दीजिए। और बताइए मास कितना है? एक्सेलरेशन कितना है? ये इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को ऐड करिए, टी से टी कैंसिल हो जाएगा। 100 इज इक्वल्स टू आएगा 20 a बराबर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो गया ये। ठीक है। रही बात टेंशन की,
तो बाई इक्वेशन क्या, बाई इक्वेशन सेकेंड हम एक ही जगह पे क्या रख दें, 5 रख दे, तो टेंशन बराबर डायरेक्ट मिल गया 10 इंटू क्या 5, तो 10 इंटू 5 इतना न्यूटन का मतलब हो गया कितना 50 न्यूटन हो गया। ठीक है, अब रही बात नॉर्मल की, तो एक बात बताओ बाबू, इस डायरेक्शन में ना एक्सेलरेशन है, इस डायरेक्शन में क्या है, नहीं फिर से, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इस डायरेक्शन में क्या है, इक्विलिब्रियम है। अरे यार ये ऊपर जाएगा क्या नीचे जाएगा क्या, तो इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम नहीं है। तो जब इक्विलिब्रियम होता है तो क्या किया जाता है, आमने सामने वाले फोर्स को बराबर किया जाता है। अब बोलिए जल्दी, तो बताओ ऊपर फोर्स कितना है, नॉर्मल है, नीचे कितना है, यानी नॉर्मल बराबर कितना हो गया, हो गया, सब बता दिया हम लोगों ने ना। तो थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन जो है ना मुंह जबानी करना सीखिए। अब जैसे मान लीजिए कि खींचा जा रहा है 100 न्यूटन का फोर्स लगा के, अपोज किया ही नहीं जा रहा है, नहीं समझे आप, खींचा जा रहा है 100 न्यूटन का फोर्स लगा के और अपोज किया ही नहीं जा रहा है, तो टोटल 100 न्यूटन का फोर्स खींच रहा है इसको। मास कितना है सिस्टम का, मास सिस्टम का 10 केजी है ना, तो अगर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 20 केजी का मास है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स अपॉन मास ही ना होता है, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मुंह जबानी नहीं आ गया। अब एक बात बताइए ना, 10 केजी की चीज को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ले जाने के लिए कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास है 10 केजी, एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन के फोर्स की रिक्वायरमेंट है, यानी ये टेंशन कितना होगा 50 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और नॉर्मल तो हमको दिख रहा है, बोलो ना, तो ये सब हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। अब यही है, पिछला वाला अगर फॉर्मूला याद किए हो तो यहाँ काम नहीं आएगा, तो याद करने की जरूरत है, वो हर जगह काम आता है तब ना लोग याद करते हैं। अब इसके लिए भी कुछ लोग अब अलग फॉर्मूला बताएगा कि अब इसके लिए ये फॉर्मूला याद करो, घंटा याद करो, आगे बढ़ो। ये बताओ बाबू, यहां बताओ, पहले ही बताओ कि सिस्टम मूव करेगा कि नहीं, सिस्टम बताओ मूव करेगा कि नहीं। क्या बात कर रहे हो यार, उधर भी 10 केजी इधर भी 10 केजी, कैसे मूव कर जाएगा ये, किसका स्लोप ज्यादा है। अच्छा एक और तरीका हो सकता है बताने का कि सर वो मूव करेगा, इसके अलावा कुछ और, मैं जानता हूं कि आप हैं, इसके अलावा कुछ और तरीका बताइए जिससे मैं मान लूं कि वो मूव करेगा, प्रैक्टिकल करके। आओ ना, लटकाते हैं, आओ प्रैक्टिकल करके, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, बोलिए कुछ और ट्राई करिए। हाँ, mg sin थीटा इधर का बड़ा होगा, ये बोलना चाह रही हो। ठीक है, बहुत टेक्निकल बातें नहीं चाहिए हमको। अरे यार ये अभी अब लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया है कि अगर इस सिस्टम को हमको रेस्ट में रखना है तो यहाँ कितना लटकाना पड़ेगा, 7.5 केजी लटकाना पड़ेगा। अभी कितना लटकाया हुआ है, जाहिर सी बात है होगा, ये बताना चाहिए। लॉजिकल आंसर ये ना हुआ है कि सर कुछ दिन पहले सेम सिचुएशन हमने देखा था, तो यहाँ 7.5 केजी लटकाने से सर बैलेंस हुआ था, इधर भारी लटका दिया गया है, तो जाहिर सी बात ये नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ये भी ये करना चाहिए आपको, लेकिन कोई बात नहीं है। अब सुनिएगा ध्यान से, मैं मानता हूं कि दोनों 10-10 केजी का है, बोलिए ना क्या है, 10-10 केजी का है, लेकिन इधर स्लोप ज्यादा है, तो कहने का मतलब है सेम ब्लॉक्स है लेकिन इसको ज्यादा बेचैनी है। अरे स्लोप ज्यादा तो ज्यादा तेजी से ना गिरना चाहेगा, तो इसको थोड़ा ज्यादा बेचैनी है, इसको थोड़ा कम बेचैनी है, तो ये हो सकता है कि नीचे जाए ये ऊपर जाए। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको। सबसे पहले बताइए क्या किया जाए, एकदम मतलब लिख मैं रहा हूं लेकिन बताना एकदम आपको है। मैं एक एक आदमी से इधर से पूछता चला जाऊंगा। बताओ सबसे पहले क्या करें, फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, बहुत बढ़िया। तो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहता हूं। अच्छा यहीं पे बना ले कि अलग फोटो बनाए,
इसी में कर लेते, छोटा छोटा लिख लेंगे क्या। तो बताओ सबसे पहला फोर्स कौन सा ड्रॉ किया जाता है? नीचे की तरफ, नीचे की तरफ mg। बहुत बढ़िया। तो mg कितना होगा? 100 न्यूटन नहीं हो जाएगा? अच्छा है, चलो तुम बताओ, तुम बताओ। हाँ तुम बताओ, इस पर नॉर्मल लगेगा क्या? कौन लगाएगा? सर आप ही लगाइएगा। हम तो आएंगे नहीं लगाने। कौन लगाएगा? ये वाला ट्रायंगल लगाएगा। किधर लगाएगा? ये क्या था? आके ड्रॉ कर सकते हो कि इस पर नॉर्मल किधर लगेगा? तुम ड्रॉ कर सकता है परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। तो किधर इशारा करो? ये कौन इशारा है? आउट हो गया ये हैं। इशारा कैसे करोगे? जैसे हाथ तुम्हारा है, करोगे सो इधर लगेगा, इधर लगेगा, ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ऐसे इशारा करिए। गलत गलत इशारा करिएगा। कहीं बीच बाजार में हादसा हो जाएगा, है ना। तो इशारा करना सही से सीखिए। बताइए किधर लगेगा? अरे टाइम वेस्ट। ये कौन सा, ये कौन हो? ये ऐसे फोर्स लगता है? इसको ठंडा लग रहा है, पंखा डुलाना है। अरे फोर्स किसी एक डायरेक्शन में ना होगा, ये तो इनफाइनाइट डायरेक्शन हो गया। बोलिए। हाँ मैंने आप ऐसे कह रहे हैं। अच्छा एक काम करिए, आप आ जाइए, दौड़ के आइए, ड्रॉ करके चले जाइए। हैं शर्मा रहे हैं आप? हैं तो घूंघट में क्यों नहीं आते हैं? कौन आके ड्रॉ करेगा इसको? हाँ आ जाओ अमृता। हाँ। अब वो ऐसे आ रहा है जैसे चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है लास्ट में 2 मिनट के भाषण के लिए। सही है क्या? ठीक है, वेरी गुड, जाइए। तो कहने का मतलब है कि सरफेस ये है, यही सरफेस नहीं इस पे नॉर्मल लगाएगा। तो सरफेस हमेशा खुद के परपेंडिकुलर नॉर्मल लगाता है। तो ये सरफेस इस पर नॉर्मल इधर लगाएगा, और नॉर्मल लगा के हम चीजों को धक्का देते हैं। तो ठीक है, आपने एकदम सही ड्रॉ किया। मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं इस तरीके से। क्या बोलिए? ऐसे नॉर्मल लग गया। उसके बाद बताइए टेंशन भी लगेगा क्या इस पर? किधर लगेगा? तो टेंशन इधर की तरफ ही ना लगेगा। ठीक है, सिमिलरली बताओ इसमें नीचे की तरफ क्या? mg हो जाएगा, और mg 100 न्यूटन होगा। इधर की तरफ क्या होगा? टेंशन होगा, और इधर की तरफ नॉर्मल होगा। अच्छा हाँ, इस नॉर्मल को हम कुछ n1 कह देते हैं, इसको हम लोग कुछ, और हमको सब बताना है। हमको टेंशन भी बताना है, एक्सेलरेशन भी बताना है, सारा नॉर्मल भी बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि एक्सेलरेशन इसका किधर होगा, इसका किधर होगा? जल्दी। इसका एक्सेलरेशन नीचे, इसका ऊपर। ऐसा ना होगा बाबू? तो क्या बात है, इसको हम लोग ऐसे नीचे कर लेते हैं। और इसको अब कौन बताएगा ये उसने कैसे डिसाइड किया? कैसे डिसाइड किया कि वो नीचे ही जाएगा, वो ऊपर? ये नहीं, स्लोप ज्यादा। अच्छा एक और बात है, मान लो अगर ऐसा होता कि इसको मैं 8 kg दे देता और इसको 10 kg दे देता, और हमने वो 7.5 kg वाला क्वेश्चन नहीं किया होता, तभी। अच्छा ठीक है, इसको 7 kg देता, इसको 10 kg देता, तो ये कैसे पता चला? तो अभी भी तो स्लोप उधर का ज्यादा है। तो मिला जुला के देखा जाए तो वो 7.5 kg वाला क्वेश्चन अगर हमने नहीं कहा होता ना, सॉरी नहीं किया होता ना, है तो ये उतना भी ज्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है कि कौन किधर जाएगा। अरे बोलिए ना, आप बोल रहे हैं कि सर 8 kg में इसको नीचे और इसको इधर भेजिए, 7 kg हो गया, तब आप इसको नीचे इसको ऊपर भेजिए। इस अपना थोड़े आएगा आपको, अगर आपने वो 7.5 kg वाला क्वेश्चन नहीं किया होता तो हमसे बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि हम एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ड्रॉ करें और हमसे गलत ड्रॉ हो जाए। ओ माय गॉड, हमसे क्या हो जाए? ये बिल्कुल हो सकता है, और ये गलती करने से आपको डरना भी नहीं है ना। पता है क्या होगा? अगर आपने एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सही ड्रॉ किया है, आंसर पॉजिटिव आएगा। गलत ड्रॉ किया है तो आंसर नेगेटिव आएगा उतना ही। सही ड्रॉ किया है तो प्लस में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, गलत ड्रॉ कर दोगे तो
माइनस में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन को ड्रॉ करने से पहले ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है तो आप ऐसे भेज दीजिए। किसी को लग रहा हो कि ये नीचे जा रहा है ये ऊपर जा रहा है, तुम ऐसे भी करके घर पे देख लेना, आंसर सेम आएगा, बस नेगेटिव में आएगा। लेकिन ये मत करना कि सर ये भी नीचे जा रहा है ये भी नीचे जा रहा है। समझ रहे हो? चाहे ये ऊपर जा रहा है सर ये भी ऊपर जा रहा है, ये तो नहीं ना करोगे। ये तो कॉमन सेंस के बियॉन्ड बात हो गई। ठीक है, अब एक्सेलरेशन हमने ड्रॉ कर लिया तो सारे फोर्सेस का कंपोनेंट तोड़ा जाता है एक्सेलरेशन और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये देखिए बाबू, टेंशन पहले से एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है और नॉर्मल पहले से एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। कंपोनेंट बस किसका तोड़ना होगा? 100 न्यूटन का। तो एक कंपोनेंट इसका टूटेगा, एक कंपोनेंट टूटेगा इधर की तरफ और एक कंपोनेंट टूटेगा इधर की तरफ। नहीं समझे? क्योंकि एक्सेलरेशन इंक्लाइंड के अलोंग न है, तो एक कंपोनेंट टूटेगा अलोंग द इंक्लाइन, एक कंपोनेंट टूटेगा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। और मैंने आपसे कहा है कि इसको तुमको रट लेना है। ये अगर mg है तो ये होता है mg, देख लो देख लो देख लो। अरे बैक चुप, सही बोल रहा है। अरे मैं तो इसलिए देख लो बोल रहा था कि सब लोग जवाब नहीं दे रहा है। कुछ ज्यादा देख लिया सर। हाँ, लेट मी ट्राई अगेन। ये अगर mg होता है तो ये होता है mg साइन थीटा और ये होता है mg कॉस थीटा। हाँ ठीक है, ये बढ़िया था। तो ये हो जाएगा आपका 100 साइन 37 और ये हो जाएगा कॉस 37 डिग्री। क्लियर है? बोलिए। अब साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है? 3/5 होती है। अच्छा, अब हम लोग बाद में लिख लेंगे, रहने दीजिए अभी फिलहाल। ठीक है, छोड़िए हटाइए। कंपोनेंट इधर तो टूट गया, अब थोड़ा इधर भी कंपोनेंट तोड़ा जाए तो इधर भी जो एक्सेलरेशन है वो इंक्लाइंड के अलोंग ही ना है। यानी इसका एक कंपोनेंट टूटेगा इधर और एक कंपोनेंट टूटेगा, जल्दी बोलिए, इंक्लाइंड के अलोंग mg साइन थीटा। तो mg का मतलब हो गया 100 और साइन कितना? 53 डिग्री। और इसका कंपोनेंट जो इधर टूटेगा वो कितना होगा? तो 100 और कॉस 53 डिग्री। क्लियर है? अब बारी है इक्वेशंस को लिखने की ना। तो सबसे पहले बताइए इस डायरेक्शन में क्या है? एक्सेलरेशन की इक्विलिब्रियम। जल्दी, क्योंकि ये ब्लॉक ना इधर जा रहा है ना ये तो इधर जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है का मतलब हुआ आमने वाला फोर्स बराबर, यानी N1 बराबर कितना हो जाएगा? 100 cos 37 डिग्री। cos 37 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? तो याद रखने वाली बात है कि ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, तो ये होता है 37 और ये होता है 53। बोलिए जल्दी। अब cos 37 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 4/5। यहाँ 4/5 रखिएगा, मन ही मन कैलकुलेट करिए ना। तो ये 20 चौका 80 नहीं हो जाएगा? तो N1 इज इक्वल टू हो जाएगा 80 न्यूटन। क्लियर है? क्योंकि ये हो जाएगा 100 इंटू 4/5। बहुत बढ़िया। चलिए इस डायरेक्शन में बताइए क्या हो रहा है? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ना है, और जब एक्सेलरेशन होता है तो लिखा जाता है ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। विच वन इज ड्राइविंग फोर्स हियर? जा उधर ना रहा है तो द ड्राइविंग फोर्स इज टेंशन फोर्स। तो टेंशन माइनस अपोजिंग फोर्स कौन है? ये रोक रहा है, तो ये हो जाएगा 100 साइन 37 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 10 इंटू ए टी माइनस साइन 37 कितना होता है? साइन 37 60 न्यूटन होता है। बनेगी ढेर तेज तुम। साइन 37 कितना होता है? 3/5। तो ये हो जाएगा 100 टाइम्स 3/5 इज इक्वल्स टू 10a। यू विल गेट t माइनस 60 इज इक्वल्स टू 10 इंटू a। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। मतलब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आगे, इसकी जरूरत लेकिन पड़ेगी। अब हम उसके लिए देखते हैं। तो बताइए इस डायरेक्शन में क्या है?
इक्विलिब्रियम नहीं होता है ये, इक्विलिब्रियम होता है, ब्रियम कहिए, बेरियम नहीं है ये। बोलो फिर से, है इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। हाँ, तो ये है आपका इक्विलिब्रियम वाला, शांत रहो ना, ये इक्विलिब्रियम वाला डायरेक्शन है ना, तो आमने वाला फोर्स बराबर सामने वाला फोर्स का मतलब हुआ N2 बराबर हो जाएगा 100 cos 53 डिग्री। देख के बताइए उस ट्रायंगल में cos 53 डिग्री कितना होगा, 3/5 हो जाएगा। तो हम यहाँ 3/5 डालेंगे तो N2 इज इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू 3/5 का मतलब 60 न्यूटन। क्लियर है? तो ये नॉर्मल भी हमने निकाल लिया। अब आखिरी जो इक्वेशन लिखेंगे हम इस डायरेक्शन के लिए लिखेंगे, बोलिए तो बताइए इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है कि इक्विलिब्रियम है? एक्सेलरेशन है। ड्राइविंग फोर्स कौन है? ये है, ये जा रहा है, तो जो इधर होगा वो ड्राइविंग फोर्स होगा। तो बताइए क्या लिखा जाए, 100 साइन 50, 100 साइन क्या, 100 साइन 53 डिग्री माइनस टी बराबर 10 इंटू ए हो जाएगा, और साइन 53 डिग्री होगा 4/, तो डायरेक्ट मैं यहाँ 80 लिख दूं, 80 माइनस टी बराबर 10a, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को बस सीधा सीधा जोड़ दीजिए, दोनों इक्वेशन को सीधा सीधा जोड़ दीजिए। तो बताइए जोड़िएगा, जोड़िएगा तो कितना आएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, 80 में से 60 गया कितना, 20। बहुत बढ़िया। तो बात ऐसा है, चलिए अब हम डायरेक्ट यहां नीचे आ जाते हैं क्योंकि अब ज्यादा कुछ निकालना नहीं है। इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 करना है। -8 प्लस 80 20 आएगा ना, अब बराबर 10a प्लस 10a कितना आएगा, तो यहां से a बराबर कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब दोनों में से किसी एक इक्वेशन में, चलिए इक्वेशन नंबर 1 में ही हम एक ही जगह पे कितना डाल देते हैं, 1, तो 60 उधर जाके बन जाएगा 70 बन जाएगा। तो बाई इक्वेशन 2, बाई इक्वेशन सेकंड की फर्स्ट, सॉरी फर्स्ट ना है वो, अरे वो फर्स्ट ना है तब, हो गया। बाई इक्वेशन फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, t माइनस 60 इज इक्वल्स टू 10 इंटू कितना 1, तो यहां से t बराबर मिल जाएगा आपको 70 न्यूटन। समझ रहे हो? ऐसे हो जाएगा, बोलो जल्दी, ठीक है। देखिए फिर दोबारा पूछिए अगर पूछना है तो। हो गया क्या? कितने लोगों को दोबारा पूछना है ये? किसी को दोबारा नहीं पूछना है? समझ में आ गया इसका मतलब है? ठीक, ठीक है। ये एक सवाल है, इसमें क्या है कि इधर m लटका है, इधर कितना लटका है, 2m लटका है। बहुत बड़ी। इधर देखो क्या है, कहानी सुनना पहले। इधर m लटका है और इधर, और ये mg क्या है, नो 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 नो, mg इस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, वो तुमको अलग से लगाना पड़ेगा। ये हमने एक्स्ट्रा लगाया है, मैंने लटका दिया है और उसके बाद हमने mg लगाया, समझ रहे हो? और इधर क्या है, इधर है mi, इधर हम खींच रहे हैं कितना फोर्स लगा के, 2mg फोर्स लगा के। बताइए तीनों सिस्टम में
एक्सेलरेशन सेम होगा कि डिफरेंट होगा? ये आईटी का सवाल है। सेम होगा कि डिफरेंट होगा? क्या लग रहा है? सेम और डिफरेंट? बोलो जल्दी। सेम? अरे यार, मेरे कहने का मतलब है कि ये 2m है तो नीचे 2mg ही ना लगेगा? बहुत अच्छा। और इधर क्या है? तो एगो mg और एक और m, तो इधर भी इधर 2mg। क्या बात है? हाँ, इधर भी कितना? 2mg। और तीनों में इधर mg, इधर mg और इधर mg। तो इस साइड के तीनों में mg लग रहा है, उस साइड के तीनों में 2mg लग रहा है, तो आपको नहीं लग रहा है एक्सेलरेशन सेम आएगा? इसका एक्सेलरेशन अगर a1 इसमें a2 और इसमें a3, तो हम बिना किसी कैलकुलेशन के बता सकते हैं a1 बराबर a2 बराबर a3, ऐसा बता सकते हैं। आईटी ने एक्चुअली शायद यही पूछा था कि किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। तो आराम से बिना कैलकुलेशन के देखिए आईआईटी हमको -1 नंबर दे देगा। एक्सेलरेशन सेम, तुमने ये तो देख लिया बाबू। अच्छा, अब तुम सोच के लॉजिकल आंसर देना, करेंगे हम लोग भले नेक्स्ट क्लास में, ये मैं तुमको होमवर्क दे दूंगा। पहले तो बता दो कि तीनों का एक्सेलरेशन सेम। लॉजिकल आंसर दो, बताओ क्यों सेम नहीं होगा जबकि तीनों के उधर लगा है mg और इधर लगा है 2mg। फिर भी फोर्सेस सेम है, टेंशन डिफरेंट होगा। हाँ बोलो। क्योंकि ना ना ना, मजेदार बात नहीं है। देखिए तीनों में इधर लग रहा है mg या इधर कितना लग रहा है? mg 2mg mg 2mg, फिर भी क्यों नहीं एक्सेलरेशन तीनों का सेम होगा? हाँ बोलो। रहने दो, थाम लो। और कोई बताओ लॉजिकल आंसर। बहुत सिंपल लॉजिकल आंसर है यार इसका। हाँ तुम बोलो। ना, अरे कोई तो बता दो यार। वो एकदम मतलब आपको दिख रहा है, वो सोचना भी नहीं है, आपको दिख रहा है, वो सामने दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप नहीं बता रहे हैं। टेंशन सेम होगा? मतलब तुम चाह रहे हो कि जाते जाते मैं ही बताऊं तुमको? मैं कह रहा हूं कि वो तुमको दिख रहा है, वो तुमको दिख रहा है, उसके लिए सोचना भी नहीं है आपको। उधर आदमी फोर्स लगा रहा है, इधर घोड़ा लगा रहा है मैंने आदमी लगा है, घोड़ा लगा है, लग तो 2mg ही ना रहा है। ए पागल रे, तो मैं, तुम समझो बात को, इधर कोई लगाए, लग तो 2mg और इधर भी तो 2mg ही ना लग रहा है। ये सही नहीं है। फोर्स तीनों में देखिए सेम लग रहा है। एक्सटर्नल फोर्स जो है, अच्छा मच्छर लगा रहा है, देख रहे हो कैसे खींच रहा है। नहीं, देखिए मैं बहुत डिसअपॉइंट हो जाऊंगा। आपके पास बस 20 सेकंड का समय बचा हुआ है, आप बता दीजिए क्या ऐसा लॉजिक है जिससे हम ये समझ पाएंगे कि तीनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं है जबकि तीनों पर लगने वाली फोर्सेस सेम है? रे पागल रे, इस सिस्टम का टोटल मास कितना है? 2m है, 3m है, माने m उधर 2m। इसका टोटल कितना है? इसका टोटल मास कितना है? m ही ना है खाली। तो फोर्स सेम लग रहा है, ये ज्यादा भारी सिस्टम है, ये थोड़ा उससे हल्का है, ये उससे भी हल्का है। तो फोर्स सेम है, मास ही अलग हो जाए तो एक्सेलरेशन कहां से सेम होगा? तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा और आपको बताना है कि तीनों सिस्टम का एक्सेलरेशन आखिर होगा कितना। ठीक है, जाइए।